iOS 18 का अपडेट आज आ गया है। फाइनली इतने सारे बेटा वर्जन्स के बाद पब्लिक के लिए एप्पल ने ऑफिशियली रिलीज कर दिया है और आप सबको ये वाला जो अपडेट है आपके फोन्स के ऊपर दिख रहा होगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है iPhone XS, XR और उसके ऊपर वाले जितने भी आईफोन्स है 11 सीरीज, 12, 13, 14, 15 और आने वाली 16, उन सब में आपको iOS 18 मिल जाएगा। और iPhone SE सेकंड जनरेशन और उससे ऊपर वाले जो फोन है वहां पे आपको iOS 18 का अपग्रेड देखने को मिल जाएगा। काफी सारे चेंजेस है बट मैं अपने फेवरेट फीचर की बात करता हूं और उसके लिए चलते हैं हम लोग कैमरा ऐप में। कैमरा में सबसे पहली चीज जो आपको नई दिखेगी और जो मेरी फेवरेट है और बहुत ज्यादा डिमांड जिस चीज की थी, आप लोग खुद नोटिस करना और मुझे बताना क्या नया है। तो यहाँ पे कुछ नया दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे पॉज कर सकते हो वीडियो के बीच में ही आप लोग। तो अगर मैं इस फोन को उठा लेता हूं, अभी मुझे वीडियो बनानी है, मैंने फिर से रिज्यूम कर दिया है और जब मैं इसको पॉज करूंगा तो ये जो चीज है ब्लिंक होती रहती है और यहाँ पे पॉज्ड लिखा हुआ भी आ रहा है। और जब भी मुझे चलाना है मैं रेगुलर इस तरीके से वीडियो को चला सकता हूं। अगर अभी वाली वीडियो को हम प्ले करते हैं तो यहाँ पे किसी भी तरीके का लैग नहीं आएगा, बिल्कुल भी ऐसा पता नहीं चलेगा कि आपने पॉज किया था। कैमरा के अंदर कुछ और चेंजेस भी आए हैं, कैमरा ऐप में ही चलते हैं। अब यहाँ पे 4K 60 के अंदर अगर आप कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करते हो, तो जैसे मान लीजिए मैंने ये 4K 60 के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करी, हो गई वीडियो। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है गैलरी में और जब आप एडिट करोगे, एडिट के टाइम पे आपको एक नया आइकन दिख रहा है यहाँ पे। इसके ऊपर अगर आप टैप करते हो तो यहाँ से आप पिक कर सकते हो कि आपको 60 फ्रेम्स में ही रखना है या 30 पे जाना है। और यहाँ पे जब 16 प्रो सीरीज आ जाएगी तो वहां पे 120 FPS के साथ भी ये चीज आप कर पाओगे। और मान लीजिए मैं 30 FPS करता हूँ तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट भी कर सकता हूँ कि मुझे कितने पोर्शन में 30 FPS चाहिए और कितने में 60। और कैमरा ऐप के अंदर ही अगर आप फोटोज क्लिक करते हो और फोटोज में आप टाइमर यूज करते हो तो टाइमर के अंदर अगर हम चलें तो यहाँ पे भी आपको एक नई चीज दिख रही है। अब आपके पास 5 सेकंड्स का भी ऑप्शन है, 3 सेकंड, 5 सेकंड या 10 सेकंड। पहले 3 और 10 ही था। और एक प्रॉब्लम जो सबको आती है और काफी इरिटेटिंग भी है कि अगर मान लीजिए आप गाने सुन रहे हो, चाहे आपने एयरपॉड्स लगाए हुए हैं, हेडफोन से सुन रहे हो या कार के साथ फोन को कनेक्ट किया हुआ है, जैसे ही आप कैमरा ऑन करते थे म्यूजिक बंद हो जाता था, स्पेशली वीडियो में। अब वो जो चीज है वो नहीं होगी। अगर आप गाड़ी में गाने सुन रहे हो और आपको वीडियो बनानी है तो आप बना सकते हो। एक लास्ट कैमरा का फीचर की अगर मैं बात कर लूं, ये जो फ्लैश वाला आइकन है इस पे अगर मैं होल्ड करके रखता हूं तो यहीं से ऑप्शन आ जाएंगे ऑटो ऑन या फ्लैश ऑफ। और यहाँ पे बहुत सारे इस बार रीडिजाइन आपको देखने को मिलेंगे हर जगह पे। तो सबसे पहले सेटिंग्स से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर सेटिंग्स के अंदर अब हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो भी जरूरी चीजें हैं वो इन्होंने टॉप पे कर दी हैं, जैसे बैटरी हो गया, ये सारी चीजें ऊपर है, कैमरा भी अब ऊपर आ गया। और अगर आप बिल्कुल बॉटम में जाते हो तो एप्स के लिए एक अलग से सेक्शन है। तो अगर मैं एप्स में जाता हूं तो यहाँ पे सारी एप्स आ जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी में जाते हो, इसको भी काफी ज्यादा इन्होंने स्मूथ कर दिया। यहाँ पे सारी चीजें आपको पूरी डिटेल में दिख रही हैं, ट्रैकिंग के लिए क्या है, लोकेशन सर्विसेज कितनी जगह पे यूज हो रही हैं। तो ये बिल्कुल नया इन्होंने कर दिया। और एक इसके बाद और वीडियो भी आ रही है जहां पे मैं सेटिंग्स वगैरह की बात करने वाला हूं जो आपको चेंज करनी है iOS 18 में। तो अगर हम iCloud में जाते हैं तो iCloud का लेआउट भी आप देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा इन्होंने डिफरेंट कर दिया, बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, सारी चीजें एकदम अच्छे से अरेंज कर दी हैं टाइल वाले डिजाइन में। और सेटिंग्स के अंदर ही वॉलपेपर्स में चलते हैं। ज्यादा वॉलपेपर तो यहाँ पे नहीं है iOS 18 के, बट कुछ जो वॉलपेपर्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे एक ये वॉलपेपर है, 5 ही वॉलपेपर हैं बेसिकली जो नए आए हैं iOS 18 के। तो अगर आपको ये वाले पसंद है तो बढ़िया है। और सेटिंग्स के अंदर आपको एक और चीज टॉप पे दिख रहा है, वो है बैटरी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी रहती है बैटरी। तो इसके अंदर अगर अब हम चलें, यहाँ पे एक नई चीज आ गई है चार्जिंग के अंदर। अगर अब हम जाते हैं तो यहाँ पे आप लिमिट कर सकते हो चार्ज को 80 से लेके 100 के बीच में। पहले सिर्फ आपको ऑप्शन मिलता था 80% वाला, बट आपकी मर्जी, अब आप 85, 90, 95, 100 जितने पे भी रखना चाहो उतने पे रख सकते हो। सजेस्टेड तो 80 ही होता है, बट अब आपके पास ऑप्शंस हैं सेटिंग्स के अंदर कि आप कितना चार्ज लिमिट रखना चाहते हो। तो अगर आपने 90 कर लिया तो वो 90 तक ही जाएगा। वंस इन अ वाइल वो 100 पे भी जाएगा। वो बेसिकली रहता है कैलिब्रेशन के लिए बैटरी की, बट 90 पे जाके चार्जिंग जो है वो बंद हो जाएगी अगर आप 90 पे सेट करते हो। तो ये भी नई चीज आई है iOS 18 में। अब सबसे बड़ा चेंज जो iOS 18 में आया है वो है अब आइकन्स वगैरह का कस्टमाइज कर सकते हो और ये पर वॉलपेपर बेसिस पे रहेंगे। तो किस तरीके से काम करता है वो दिखा देता हूं। तो लेट से मैंने यहाँ पे होल्ड करके रखा, एडिट पे मैंने क्लिक किया और कस्टमाइज पे मुझे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये लाइट के अंदर है, ये चलेगा डार्क मोड में, ऑटोमेटिक पे भी रख सकते हो या टेंट। अगर आप एक स्पेसिफिक कलर देना चाहते हो सारे आइकन्स को तो वो आप दे सकते हो, आपकी मर्जी है। तो
तो जितना कंट्रोल करना चाहो वो आप कर सकते हो, और उसके साथ साथ ही अगर आप आइकन्स को लार्ज करना चाहो वो भी कर सकते हो। नीचे से नाम हट जाएगा, और लेट्स से मैंने डार्क में कर दिया, मैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज करना चाहता हूँ, डार्क या लाइट, वो भी यहीं से कर सकता हूँ। तो है ना बढ़िया चीज। अब यहाँ पे एक और चीज आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा ये वॉलपेपर बेसिस पे है, तो अभी एक वॉलपेपर के लिए मैंने ये लगाया हुआ है। अब अगर मैं ये वाला वॉलपेपर लगाता हूँ, अब आप देख रहे हो कि जो अपने आइकन्स हैं वो नॉर्मल है। अब एक बार दोबारा से पुराने वॉलपेपर पे जाते हैं, तो अब आप देख रहे हो डार्क में है। तो जितने आपके वॉलपेपर है उनके हिसाब से आप थीम वगैरह जो है वो कस्टमाइज कर सकते हो। और यहाँ पे एक और नई चीज भी आ गई है, लॉक स्क्रीन के ऊपर ये जो 2 बटन है ये बहुत दुखी करते थे, अब आप इनको भी कस्टमाइज कर सकते हो, और चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो। अगर आपको चाहिए यहाँ पे कोई भी आइकन ना दिखे तो कोई भी आइकन नहीं है, और अगर आप होल्ड करके रखते हो, कस्टमाइज पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे टैप कर कर आपको बहुत सारी एप्स यहाँ पे मिल रही हैं। गैलरी काफ़ी बड़ी है, जो भी चीज़ आप ऐड करना चाहो आप अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर ही रख सकते हो। मुझे जो क्लीन लुक है वो ज़्यादा पसंद है, तो मैं तो बिना किसी चीज़ के ही इसको यूज़ करने वाला हूँ, और ये भी पर वॉलपेपर बेसिस पे रहेगा। तो अगर इस वॉलपेपर में मैंने ऐसे रखा है, दूसरा जो मेरा लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर है वहां पे देखोगे वहां पे टॉर्चर कैमरा दिख रहा है। तो इसके बाद एक और जगह जहां पे बहुत ही बड़ा रीडिजाइन आया है वो है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर अब बिल्कुल ही नए लुक के साथ आ गया, और यहाँ पे 3 डिफरेंट पेजेस आपको मिलते हैं जिनके ऊपर आप कुछ इस तरीके से स्वाइप भी कर सकते हो। थर्ड जो है वो बेसिकली सिंप्लीफाइड वर्जन है फर्स्ट पेज का ही, ये आपका म्यूजिक वाला रहेगा, और उसके बाद है ये आइकन। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं किसी भी आइकन को, किसी भी ऐप को बड़ा या छोटा कर सकता हूँ, और जहाँ भी उठा के रखना चाहूँ वह रख सकता हूँ। तो अगर मैं मान लीजिए इसको बड़ा कर दिया, इसको मैं उठा के टॉप पे रखना चाहूँ तो मैं टॉप पे रख सकता हूँ, और यहाँ से ऐड अ कंट्रोल भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे गैलरी बहुत बड़ी है, जो भी आप ऐड करना चाहो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। आप सारे अपनी नीड्स के हिसाब से चीज़ें कंट्रोल सेंटर के अंदर रख सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया, जिन लोगों को चीज़ें चाहिए थी ये सब, बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन एप्पल ने दे दी है iOS 18 के अंदर। और कंट्रोल पैनल के अंदर एक और चीज़ भी आई है, वो है ये बटन। अब यहीं से आप शट डाउन कर सकते हो अपने फ़ोन को। तो अगर मैं इस पर टैप करके होल्ड करके रखता हूं तो यहीं से आप पावर ऑफ कर सकते हो अपने फ़ोन को। और 2 या 3 चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ दिए हैं पास्ट में, लॉक ऐप्स, हाइड कैसे करना है ऐप्स को, और कॉल रिकॉर्डिंग, सारी की सारी iOS 18 में आ गई हैं। अब यहाँ पे अगर आप किसी भी ऐप को लॉक करना चाहते हो तो सिंपल सी चीज़ के आपको जिस भी ऐप को आपको लॉक करना है उसके ऊपर जाना है, होल्ड करके रखना है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है रिक्वायर फेस ID। अब मैं कर रहा हूं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, रिक्वायर फेस आईडी और दूसरा हाइड एंड रिक्वायर फेस आईडी। तो पहले रिक्वायर फेस आईडी कर लेते हैं। तो अब अगर मुझे थ्रेड्स ऐप जो है वो ओपन करनी है, अगर मैं इस पर टैप करता हूं तो फेस आईडी नहीं है तो वो नहीं चलेगा। अब अगर एक बार मैं फेस आईडी लगा दूं तो आप देख रहे हो साथ ही उसने अनलॉक कर दिया ऐप को। और दूसरा मेथड जो है अगर वो यूज कर ले, जहां पे रिक्वायर फेस आईडी पे क्लिक करते हैं, अब ये बोल रहा है हाइड एंड रिक्वायर फेस आईडी। अब आप हाइड भी कर सकते हो एप्स को। अब ये पूछा है हाइड करना है तो मैंने हाइड ऐप कर दिया। अब यहाँ से ऐप चलेगी, आपको नहीं दिखेगी। अगर आप ऐप लाइब्रेरी में जाओगे, बिल्कुल बॉटम में जाओगे तो यहाँ पे हिडन का एक फोल्डर है जिसके अंदर आपकी ऐप रहेगी, और ये तभी खुलेगा जब आप फेस आईडी यूज करोगे। तो अगर अब मैं ऐसे कर रहा हूँ, अब यहाँ पे दिख रहा है, रेगुलर पर्सन को ये चीज नहीं दिखेगी। तो लॉक कर सकते हो अब आप अकेले ऐप को, और हाइड भी कर सकते हो। तीसरी चीज है कॉल रिकॉर्डिंग। कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो एप्पल इंटेलिजेंस का पार्ट है। एप्पल इंटेलिजेंस वाले जो फीचर है वो अभी किसी भी फोन को नहीं मिलेंगे, वो अगले महीने 18.1 का जो अपडेट आएगा उसके बाद आप लोग एक्सेस कर पाओगे। बेटा वर्जन के अंदर अभी है, बट पब्लिक वर्जन जो है वो 18.1 में मिलेगा, जो कि अक्टूबर या नवंबर के अंदर आएगा। तो अभी जितने भी एप्पल इंटेलिजेंस वाले फीचर है वो यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ना ही नई वाली सिरी आपको मिलेगी ये वाले iOS 18 के वर्जन में। अभी जो मिल रहा है अब उनकी बात कर लेते हैं। ये जो फीचर मैं आपको बता रहा हूँ ये सब जगह काम नहीं करेगा, बट जहाँ पे वॉइस मेल यूज होता है वहां पे काम करेगा। जैसे मैं अमेरिका में हूं तो यहाँ पे वॉइस मेल बहुत ज्यादा चलता है। कई बार आप बिजी होते हो तो वॉइस मेल लोग ड्रॉप कर देते हैं। अब यहाँ पे कोई भी बंदा आपको जो वॉइस मेल भेजेगा उसकी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो एज अ नोटिफिकेशन आपको शो होगी। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने अभी अपने दूसरे फोन पे कॉल किया था और नोटिफिकेशन के तौर पे मेरा जो वॉइस मेल है वो शो हो रहा है। तो अब जो भी आपको कॉल करेगा आपको वॉइस मेल में भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको ऊपर ही नोटिफिकेशंस के अंदर वो वॉइस मेल जो है वो दिख जाएगा एज अ नोटिफिकेशन। बहुत ही बढ़िया फीचर। और एक और फीचर है जो कि बहुत ज्यादा रिलेशनशिप तोड़वाने वाला है। जितने भी लोग चीट कर रहे हैं, चाहे अपने स्पाउस पे स्नीकी लिंक है किसी का, कुछ भी है, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। मैं यहाँ पे वो वाला फीचर अभी नहीं शो कर सकता क्योंकि मेरे पास 2 डिवाइसेस नहीं है जिनके अंदर iOS 18 हो। मेरे पास सिर्फ एक ही फोन है अभी जिसके अंदर iOS 18 है,
बाकी दूसरे में iOS 17 है। अब यहाँ पे अगर आप शेयर प्ले यूज करते हो तो आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए 2 फोन है, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको फोन किया कि भाई मुझे तो तेरे फोन का कंट्रोल चाहिए, तो वो शेयर प्ले के थ्रू आपके फोन को एक्सेस कर सकती है। तो मान लीजिए मैं कंट्रोल करना चाहता हूं तो वो अपने फोन से आपके फोन के बीच में कहीं भी जाके कुछ भी देख सकते हैं, बेसिकली रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं आपके डिवाइस को, बट आपको ही एक्सेस देना होगा। पहले आपका फोन आपसे पूछेगा, जब आप अलाउ करोगे तो आपको पता है फिर उनके पास एक्सेस चले जाएगा और वो आपके फ़ोन को चेक कर सकते हैं। अब अलाउ आप कैसे नहीं करोगे, वरना और भी ज़्यादा क्लेश होगा कि ऐसा क्या है फ़ोन में जो तो मुझे एक्सेस नहीं दे रहा है। तो जितने भी लोग चीट कर रहे हैं बच जाओ, या फिर अपनी जो भी पत्नी है, गर्लफ्रेंड है, उनको आईफोन मत लेके दो, क्योंकि ये आईफोन टू आईफोन ही काम चलेगा। जब आप फेस टाइम के ऊपर कॉल करोगे, शेयर प्ले वाला फीचर यूज करोगे तो वहां पे रिमोट कंट्रोल वाला फीचर मिलेगा। बच के रहो, बट एक अच्छा फीचर भी है स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पेरेंट्स दूर रहते हैं, जिनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको कई बार चीजें समझानी मुश्किल हो जाती हैं, तो आप रिमोटली कंट्रोल ले सकते हो और यहीं से बैठे बैठे उनके फोन में जो भी सेटिंग करनी है, जो भी चीज करनी है आप कर सकते हो। और दूसरी चीज, अगर आप रिमोटली कंट्रोल नहीं लेना चाहते हो तो आप बेसिकली ड्रॉ कर सकते हो उस चीज के ऊपर, और आप ऐसे बोल सकते हो कि जहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे आप क्लिक करते जाओ और ऐसे ऐसे आप करते जाओ। तो काफ़ी सारे फीचर्स होने वाले हैं, बट जो मैं सोच रहा हूँ वो यही सोच रहा हूँ कि बहुत सारे कलेश होने वाले हैं इस फीचर की वजह से। बट जिनको रिमोट कंट्रोल चाहिए था आ गया है iOS 18 में। एक और नया फीचर जो आया है iOS 18 के अंदर वो है फ्लैश लाइट का। फ्लैश लाइट को अगर मैं ऑन करता हूं तो अब आप फ्लैश लाइट की इंटेंसिटी को तो कंट्रोल कर ही सकते हो, और विड्थ कितनी है इसकी बीम की उसको भी, स्ट्रेट लाइन में चाहिए, वाइडर चाहिए, इस सारी चीज को आप कंट्रोल कर पाओगे फ्लैश लाइट के अंदर से ही। तो ये एकदम नया आ गया है iOS 18 में। एक और चीज जो iOS 18 में मैंने नोटिस करी, अब जिस भी बटन को आप दबाओगे, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखते रहना, तो जैसे अभी मैं पावर बटन दबा रहा हूं तो आपको ये बेजल सा हल्का सा दिखेगा। अब मान लीजिए मैं वॉल्यूम प्लस वाला आइकन दबाता हूँ, आप देख रहे हो कि यहाँ पे इस साइड को ऐसे वो बन गया कटआउट सा, जैसे रियल में आप बटन को दबा रहे हो अंदर की साइड जा रहा है। फोटोज की जो ऐप है इसका लुक पूरा ही चेंज हो गया, पहले जैसी बिल्कुल भी ये नहीं दिखती है और थोड़ा सा आपको यूज टू होने में टाइम लगेगा। पहले जैसे अलग अलग टैब्स रहते थे वैसा नहीं है, अब एक सिंगल पेज है जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं और बढ़िया भी है। थोड़ा सा टाइम लगेगा यूज टू होने में, बट बहुत अच्छा है। और अगर एकदम बॉटम में आप आते हो, कस्टमाइज एंड रीऑर्डर का आपको टैब मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर आप टैप करते हो तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको टॉप पे क्या देखना है, आप रीअरेंज कर सकते हो सारी चीजों को। जैसे पीपल एंड पेट्स है, मैं इसको बिल्कुल नीचे कर देता हूँ, वॉलपेपर सजेशन को नीचे कर देते हैं, शेयर्ड एल्बम वहीं रहने देते हैं, फिर एल्बम्स को मैं ले जाता हूँ सेकंड पे, रिसेंट आ गया, मेमोरीज को मैं नीचे ले आता हूँ, ट्रिप्स वगैरह कैसे मुझे चाहिए उसी ऑर्डर में अब आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ये जो अप डाउन वाला एरो है, अगर मैं इस पे टैप करता हूं तो यहां से आप फिल्टर भी कर सकते हो। फिल्टर के अंदर काफी सारे ऑप्शंस है। अगर आप स्क्रीनशॉट्स ही देखना चाहते हो तो जितने भी स्क्रीनशॉट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर मैं व्यू ऑप्शंस पे क्लिक करता हूं, स्क्रीनशॉट्स हाइड करने हैं आपको तो स्क्रीनशॉट्स हाइड हो जाएंगे और बाकी सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे व्यूइंग के ऑप्शन है और यहाँ पे सर्च वाले जो ऑप्शन है वो बहुत ही तगड़े हैं। तो लेट्स से हम करते हैं कार। अब जितनी भी जगहों पे कार दिख रही है लाइब्रेरी में वो इसने पूरा क्रिएट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ शिप, तो शिप सिर्फ एक ही वीडियो में दिख रही है और इसने वो भी पहचान लिया। तो बहुत ही स्मार्ट हो गया है फोटोस लाइब्रेरी। थोड़ा सा टाइम लगेगा यूज टू होने में और इसको लेकर मैं अभी काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस आपके लिए लेके आने वाला हूँ, जैसे मैं हर बार iOS रिलीज के टाइम पे लेके आता हूं। और फोटोज ऐप के बाद iOS 18 में आपको एक डेडिकेटेड गेम मोड भी मिल रहा है जहां पे बैकग्राउंड एक्टिविटीज को बिल्कुल मिनिमाइज कर देगा ताकि पूरी सीपीयू की पावर को आप यूज कर पाओ और सस्टेन कर पाओ हाईएस्ट फ्रेम रेट्स को और आपको बेटर एक्सपीरियंस मिले गेमिंग के टाइम पे। कैलकुलेटर ऐप जो है अपनी, यहाँ पे भी काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे अभी आप देख रहे हो पहले ऐसा कुछ भी नहीं आता था। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे बॉटम में कैलकुलेटर का आइकन है, अगर यहाँ पे आप टैप एंड होल्ड कर रखते हो तो यहाँ से आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, फिर से होल्ड करके रखते हो, मैथ नोट्स यहाँ पे है, पूरी की पूरी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो आप कैलकुलेटर के अंदर से। ये आईपैड का स्पेशल फीचर था बट आईफोन में भी आपको मिल रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बेसिक में ही चलता हूँ, ऊपर 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ इन लाइंस पे, यहाँ पे आपको आपकी हिस्ट्री भी मिल जाएगी पूरी की पूरी कैलकुलेटर ऐप वाली। और यहाँ पे जैसे आप कुछ भी कर रहे हो, उसके बाद मैंने किया इक्वल्स, ये आ गया। अगर मैं दोबारा से यहाँ पे टैप करता हूँ फिर वहीं से आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया कैलकुलेटर ऐप को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने
बढ़िया बना दिया। पहले बहुत ही बेसिक सी कैलकुलेटर ऐप होती थी, अब काफी सारी नई चीजें आ गई हैं। और इन सारी चीजों के बाद एक और बहुत ही बढ़िया चीज आपको दिखाता हूं, जिनके लिए हम पहले बहुत सारी एप्स डाउनलोड किया करते थे। अगर आप इसी बटन को टैप कर रखते हो तो यहाँ पे एक कन्वर्ट वाला फीचर आ रहा है। इसको अगर मैं ऑन कर देता हूँ, अब यहीं पे जो भी आप कन्वर्जन करना चाहो कर सकते हो, चाहे वो करेंसी हो, चाहे आपको डेटा करना हो, फ्यूल, लेंथ, जो भी आप कन्वर्ट करना चाहो यहीं पे कर सकते हो। टेम्परेचर कन्वर्ट करना है, सारी चीजें यहीं पे है और आपको कैलकुलेटर ऐप के अंदर ही मिल रही है। तो ये बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है। ऑफ करना चाहते हो इस फीचर को, सिंपली इस वाले बटन को दबा दो एंड फिर से अब वापस आ गए हो कैलकुलेटर ऐप के अंदर। कैलकुलेटर ऐप के बाद बात करते हैं पासवर्ड ऐप की। पहले सेटिंग्स के अंदर जाना पड़ता था पासवर्ड एक्सेस करने के लिए, अब एक अलग से ऐप आपके लिए आ गई है जहां पे जाकर आप अपने जितने भी पासवर्ड्स हैं उनको मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे आपकी पास की जितने भी वाईफाई के पासवर्ड आपने सेव किए हुए हैं वो सारी चीजें यहीं पे रहेंगी। अब आपको बार बार सेटिंग्स के अंदर जाने की जरूरत नहीं है और आप शेयर भी कर सकते हो पासवर्ड अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। बढ़िया चीज है। बस यहाँ पे एक ही पंगा यह है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म आप यूज नहीं कर सकते हो, यानी कि अगर आपके पास एक एंड्रॉइड फोन है, एक आईफोन है, दोनों पे यूज करना चाहते हो वो आप नहीं कर पाओगे। उसके अलावा सारी चीज़ें जो हैं वो एकदम बढ़िया चलेंगी और मैं तो इसको डेफिनेटली यूज़ करने वाला हूँ। इसके अलावा एक और फीचर की अगर मैं बात कर लूँ वो रहेगा स्क्रीन मिररिंग वाला, जहां पे अगर आपके पास आईफोन है और एक मैक है, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो पीसी हो, चाहे वो मैक मिनी हो, डजंट मैटर। अगर आपके पास मैक है और उसके अंदर मैक ओएस सिक्वोया चल रहा है तो अब आपको आपके फोन को उठाने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप अपने मैक से ही अपने फोन को एक्सेस कर सकते हो और वहीं से सारी चीजें जो हैं वो देख सकते हो। और अब बात करते हैं मैसेजेस की, और ये एक ऐसा फीचर है जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर आप प्लस पे टैप करते हो, यहाँ पे आपको एक नई चीज दिख रहा है, सेंड लेटर। तो 2 वीक्स तक का आप जो मैसेज है उसको स्केड्यूल कर सकते हो, यानी कि आज से 14 दिन बाद भी अगर आपको मैसेज भेजना है तो आप अपने फोन में से ही अभी से ही सेट कर सकते हो। तो मान लीजिए मुझे 2 हफ्ते बाद भेजना है, टाइम वगैरह सेट करना है, मैं यहीं से टाइम सेट कर रख सकता हूँ। जो लोग अपने खास लोगों के बर्थडे भूल जाते हैं, जितने भी स्पेशली हस्बैंड्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं जो डेट्स भूल जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदे में रहने वाला है। तो बढ़िया चीज़ है मैसेजेस के अंदर। और उसके अलावा अब यहाँ पे मैसेजेस के अंदर RCS सपोर्ट भी आ गया है। तो यानी कि अगर अब आप अपने एंड्रॉयड वाले दोस्तों से बात कर रहे हो, उनको आप मीडिया भेजो, वो फुल क्वालिटी में जाएगा। अगर वो टाइप कर रहे हैं, आपको यहाँ पे दिखेगा कि वो टाइप कर रहे हैं, जैसा अभी तक आई मैसेज में हम लोग आईफोन वालों के साथ कर सकते थे। इसके अलावा रीड रिसीट वगैरह जो है वो भी आपको मिल जाएंगी। तो RCS का सपोर्ट काफी टाइम से सब लोग वेट कर रहे थे, फाइनली iOS 18 के अंदर वो भी अब एक्टिव हो गया है। और जो भी मैसेज आप स्केड्यूल करोगे, चाहे आपका फोन बंद हो फिर भी चला जाएगा, क्योंकि ये जो आप स्केड्यूल करते हो मैसेज, जो सेंड लेटर वाला फीचर आप यूज करते हो, ये सर्वर के अंदर स्टोर हो जाता है। जब आपने एक बार कर दिया कि इतनी डेट को मैसेज चले जाए, तो आपका फोन बंद भी है, जिनको आप भेजना चाहते हो उनके पास आपका मैसेज जो है वो पहुंच जाएगा। और अब एक और काफी यूजफुल ऐप की बात कर लेते हैं, वो है कैलेंडर। अब आपके जो रिमाइंडर्स हैं आप उनको कैलेंडर के अंदर से ही एक्सेस कर पाओगे, पहले ये चीज पॉसिबल नहीं थी। और यहाँ पे अब आप पिंच कर जूम इन या जूम आउट कर सकते हो। तो अगर आपके काफी सारे रिमाइंडर्स आप पढ़ना चाहते हो, अब इस तरीके से पढ़ सकते हो। और अब सारी चीजों के बाद लास्ट के 2 चीजें रह गई हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सफारी में और मैं अपने फेवरेट फीचर की बात करता हूं। तो लेट्स से मैं गया यहाँ पे ऑटो ट्रेडर पे। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार ना फालतू की चीजें बहुत होती हैं। जब आप कोई भी चीज देखने जाते हो, फालतू के एड्स वगैरह आते रहते हैं। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको एक आइकन दिख रहा है बॉटम लेफ्ट साइड पे। अगर मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ, हाइड डिस्ट्रैक्टिंग आइटम्स, मैंने इस पे किया टैप। अब ये मेरे से पूछा कौन सी चीज को मुझे हाइड करना है, तो मुझे बस इस चीज को हाइड कर देना है। जैसे थैनोस की चुटकी में सब गायब हो जाते हैं, वैसे गायब हो जाता है। अब अगर मान लीजिए मुझे ये वाली चीज को भी गायब करना है, अब मैंने यहाँ टैप किया, हाइड, दैट्स इट। जो चीज मुझे चाहिए सिर्फ उतना ही, फालतू की मुझे कोई भी चीज नहीं देखनी है। इसको भी हाइड करना चाहता हूँ तो जो भी फालतू के एड्स हैं उनको आप उड़ा सकते हो और उसके बाद कर सकते हो डन, और आप अपना जो सफारी का एक्सपीरियंस है उसको कंटिन्यू रख सकते हो। और इसके बाद चलते हैं नोट्स ऐप के अंदर। अब आप नोट्स ऐप के अंदर ही ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, लाइव ट्रांसक्रिप्शन भी आपको मिल जाएगी। और अगर आपके मैथ्स के नोट्स हैं उनको भी आप नोट्स ऐप के अंदर ही सॉल्व कर सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। मैं नोट्स ऐप जो है इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और ये हैं नई चीज़ें जो आई हैं iOS 18 में। और ये मैंने मोटी मोटी चीज़ें आपको बताई हैं जो बहुत ही बड़े बड़े फीचर्स हैं, बट अभी काफ़ी सारी वीडियोज़ आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो iOS 18 के बारे में, जहां पे मैं सेटिंग्स की भी बात करने वाला, टिप्स एंड ट्रिक्स की भी बात करने वाला। और जो भी iOS 18 से रिलेटेड आप देखना चाहते हो कमेंट करो और मुझे बताओ। और अभी कुछ ही दिनों में iPhone 16 सीरीज की वीडियोस भी आने लग जाएंगी, एप्पल वॉच की भी और नए एयरपॉड्स की भी। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी करो सब्सक्राइब। और अब वीडियो को करता हूं खत्म, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।